हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए जो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म है उसके लिए मैं बहुत काम आसान कर देने वाला हूँ इस कंटेंट के थ्रू। और थैंक्स टू पंडित ग्रुप, आपने नाम सुना होगा। तो मैं इसमें आपको समझाने वाला हूँ कि किस किस पोस्ट में आपका फिजिकल होने वाला है, मेडिकल होने वाला है, किस में CPT है, किस में DEST पोस्ट है, सर्टिफिकेट इश्यू, एलोकेशन प्रोसेस क्या है, स्टेट वाइज वैकेंसी क्या है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ से लेके सारा कुछ में इसमें मेंशन है। तो आइए, और ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ जो लोग चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा और उसमें क्या क्या चाहिए, वो सारा इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड वाला पोस्ट है, द कैंडिडेट में नोट दैट द फॉलोइंग पोस्ट हैव ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड। तो इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर में है, एग्जामिनर जो है इंस्पेक्टर CBIC उसमें है, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर में है, इंस्पेक्टर CBIN में है, सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है। इस सब में आपको फिजिकल देखने को मिलेगा। सब इंस्पेक्टर इन CBI NIA जो भी है सब में आपको फिजिकल देखने को मिलेगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाइट जो होना चाहिए आपका 157.5 सेंटीमीटर है। चेस्ट 81 सेंटीमीटर फुल्ली एक्सपैंडेड विद अ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। आपका चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि 76 सेंटीमीटर का नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंड करने के बाद, यानी कि मिनिमम आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट को एक्सपेंड करना पड़ेगा। वहीं हाइट में जो 157.5 है, लेकिन यहाँ पे जो गढ़वाली जो आसामी जो गोरखा है उनके लिए 5 सेंटीमीटर का और मतलब छूट दिया गया है। वहीं मैं फिजिकल टेस्ट की बात करूँ तो आपको नॉर्मल एक वॉक करना है 1600 मीटर का 15 मिनट में। उसके बाद साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट में। और जो CBN का पोस्ट है सब इंस्पेक्टर, उसमें साइकिलिंग नहीं एप्लीकेबल है। वहीं मैं फीमेल के स्टैंडर्ड की बात करूं, हाइट 152 सेंटीमीटर, वेट 48 kg। और जो वही गढ़वाली गोरखा है उनके लिए 2.5 सेंटीमीटर और वेट में 2 kg का रिलैक्सेशन है। और लड़कियों के लिए जो फिजिकल टेस्ट है, वॉकिंग है 1 किलोमीटर 20 मिनट में और साइकिलिंग है 3 किलोमीटर 25 मिनट में, ठीक है। और इसमें भी सब इंस्पेक्टर इन CBN में ये एप्लीकेबल नहीं है। फॉर द पोस्ट ऑफ सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर, पर्सन विद डिसेबिलिटीज विल हैव टू मीट द फिजिकल स्टैंडर्ड। जो अगर मान लेते हैं कि कोई डिसेबिलिटीज पर्सन है, उसके लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड मैच करना है, दैट इज हाइट, चेस्ट एंड वेट एज प्रिस्क्राइब इन द रिलेवेंट पोस्ट। हाउएवर द ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट द फॉलोइंग रिलैक्सेशन इन फिजिकल टेस्ट इज अलाउड, ठीक है। अब मैं बात करूं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो CBI है, उनके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाइट 165 सेंटीमीटर मेन के लिए, वोमेन के लिए 150 सेंटीमीटर। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ जो लोग चैनल पे नए हैं तो उनको लग रहा होगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ, तो इससे पहले आप लोग जाके देख सकते हो कि CHSL का जो कट ऑफ बताया था मैंने, वो भी सही हुआ था। जो मैंने आपको बोला था कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब आएगा, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि फरवरी के लास्ट वीक में आएगा और फाइनल रिजल्ट मार्च के फर्स्ट वीक में आने के डेफिनेटली पूरे चांसेज हैं। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देखिएगा। अब मैं बात करूँ चेस्ट का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 76 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन है। देयर शैल नो मच मतलब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो वो मैं फीमेल कैंडिडेट के लिए ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। विजन आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्टेंस विजन 6/6 होना चाहिए एंड 6/9 फॉर द अदर आई। नियर विजन 0.6 इन वन आई एंड 0.8 इन अदर आई। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड पोस्ट NIA का देख सकते हैं, तो यहाँ पे NIA में आपको अगर इंस्पेक्टर का मिलता है पोस्ट, तो वहाँ पे 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर और हिल्स मैन के लिए और ट्राइबल्स के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। चेस्ट 76 मीटर विथ एक्सपेंशन, यानी देयर शैल बी नो सच रिक्वायरमेंट केस फॉर फीमेल। फीमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसमें आपका तो ज़्यादा चेस्ट का कोई इश्यू नहीं है। वहीं विजन की बात करूँ तो 6/6 है विद और विदाउट ग्लास, और उसके बाद 6/9 और नियर विजन 0.6 0.8। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड देखते हैं सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट 165 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 152 सेंटीमीटर। तो ये सारे चीज़ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। और ये किस में
क्या पोस्ट है, मतलब किस में कितना फिजिकल स्टैंडर्ड है, किस में क्या आई विजन है, वो सारे आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि कलर ब्लाइंड कैंडिडेट कैन नॉट फिल सम स्पेसिफिक पोस्ट विच आर एप्लीकेबल फॉर कलर। यहाँ पे कुछ पोस्ट आप लोग नहीं भर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ सीपीटी और डीएसटी पोस्ट की। तो सीपीटी पोस्ट जो है एएसओ इन सीएसएस हो गया आपका, एएसओ इन एमए, एएसओ इन एएचएफक्यू, जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट इन एसएफआईओ, एमओ, सीओपी अफेयर्स, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये सारे सीपीटी वाले पोस्ट हैं। पीएसए इन डीपीओ ऑफ पोस्ट। उसके बाद डीएसटी पोस्ट की बात करूं तो डीएसटी पोस्ट में आपका टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी सीबीडीटी है, यूडीसी एसएसए इन सीबीएन है। तो ये सारे आपके हो गए डीएसटी वाले पोस्ट। ऊपर में जो था वो सीपीटी वाले पोस्ट थे। अब लोकेशन एलोकेशन कैसे मिलेगा, तो जैसे एसआई इन सीबीआई एज 30 है, ऑल इंडिया में आपका है, रैंडम एलोकेशन होता है। अगर आपको दिल्ली में चाहिए तो आप दिल्ली में देख सकते हो कि एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी मिनिस्ट्री वाले पोस्ट, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीबीसी, एएसओ इन सीएटी, एएसओ इन आईबी, जितने एएसओ वाले पोस्ट है ना, वो सारे आपको दिल्ली मिलने के पूरे चांसेस। उसके बाद मैं बात करूँ तो इनकम टैक्स एएसओ इन रेलवे, एएसओ इन एएचएफक्यू, एएसओ इन पार्लियामेंट अफेयर्स, ये सारे दिल्ली बेस्ड पोस्ट है। बाकी जो है वो ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अकाउंटेंट इन अकाउंटेंट इन एनटीआर, उसमें दिल्ली आपको मिल जाएगा। बाकी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है, और जो पोस्ट है वो मैंने आपको दिखाई दिया। अब मैं स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करूँ आप लोगों के लिए, मैंने बोला था कि मेरे पास जैसे ही आता है, ये देख सकते हैं, ये आपके कितने रैंक पे और वैकेंसी कितनी थी, तो 2021 और 22 का है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा आपको मिलने के चांसेस हैं। ये ऑडिटर का है, सीजीएल 2024 का वैकेंसी। जो लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि ऑडिटर कितने पे मिल जाएगा, तो कल एक लड़के ने पूछा था कोलकाता का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेस्ट बंगाल में ऑडिटर का टोटल 39 पोस्ट है, जिसमें 15 यूआर कैटेगरी से। तो इस तरह से आपको ये यहाँ पे स्टेट पीए से वैकेंसी देख सकते हो आप, यहाँ पे 1230 है। इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स देख सकते हो आपका यहाँ पे 233 है नॉर्थ में। इसी तरह से आपको टोटल 411 वैकेंसी है। प्रिवेंटिव ऑफिसर का आप देख सकते हो टोटल 340 वैकेंसी है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट देख सकते हो, यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी भी है, तो आप लोग के लिए काम आसान हो जाएगा। ये टोटल जीएसटी का नॉर्थ में देख सकते हो 633 वैकेंसी है, जिसमें अकेले दिल्ली में 163 वैकेंसी है। उसके बाद मैं बात करूँ तो एग्जामिनर का पोस्ट आप देख सकते हो 145 है। टैक्स असिस्टेंट देख सकते हो 740 है। तो ये सारे पोस्ट आपको देखने को मिल सकता है, और ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और नॉर्थ में देख सकते हो कि टोटल नॉर्थ में 440 वैकेंसी है। इसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो ये सोहम जैन सर का है, जो आपको पहले ही मैंने वो आपको कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं, उनका हमेशा सही होता है, ये आपको पता ही है। उसके बाद मैं बात करूं जो मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा CHSL में सही हुआ है, बाकी देखते हैं CGL में क्या होता है। मेरा ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि अगर UR कैटेगरी से हो तो ये 2400 से 2800 ग्रेड पे का है, ये देख सकते हो, और ये 4200-4600 है। तो इसके बेसिस पे आप अपना जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बेसिस पे आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आप लोगों के पास स्टेट वाइज वैकेंसी भी है, तो आप अपने अपने डिजायर्ड लोकेशन के अकॉर्डिंग अपने इस कट ऑफ को देखते हुए आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कर सकते हैं। और जिस कट ऑफ के रेंज में आप आते हो पहले उसी को पोस्ट प्रेफरेंस में रखें, ताकि आपको आपका होम स्टेट मिल सके। उसके बाद मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने सारा पोस्ट कोड है। और जब आप, ये रहा आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, टाइप करना है ssc.gov.in। उसके बाद आपको लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपका लॉगिन होगा। उसके बाद CGL में जाना है, माई एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ पे CGL 2024 सेलेक्ट करना है, पोस्ट प्रेफरेंस को सेलेक्ट करना है। और मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। अगर आप 4600 वाले बच्चे हैं तो मान लेते हैं B06 में SONME है। उसके बाद हम टैब या
टैब पे क्लिक करेंगे तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा B03। अगर मैं 4600 के लिए एलिजिबल हूँ तो सबसे पहले मैं जाऊँगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ, फिर ASO&CSS, फिर सारे ASO पोस्ट, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर GST, इस तरह से फिल करूँगा। लेकिन अगर मैं 2400 के लिए एलिजिबल हूँ तो सबसे पहले मैं यहीं TA डालूँगा, उसके बाद PASA डालूँगा। अगर मैं 2800 के लिए सब एलिजिबल हूँ तो मैं वहाँ पे सबसे पहले ऑडिटर डालूँगा, CAG डालूँगा, इस तरह से। तो ये डिटेल जानकारी था पोस्ट प्रेफरेंस का, इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टेट वाइज वैकेंसी भी मेंशन है, उसके बाद अपना पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।